Hello, my dear students. So today our topic is molality. So molality is what? It is the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon weight of solvent in किलोग्राम. सो अगर हम इसको और फॉर्मूले को एलोबरेट करना चाहें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल होता है वो क्या होता है बेटा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ये ग्राम में दिया हुआ है हमारा सॉल्वेंट का वेट तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर क्या कर देंगे, इसमें 1000 कर देंगे. सो ये हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया किसका हो गया? ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला. तो किसी भी क्वांटिटी के पीछे बेटा अगर लिखा हो हमारे पास मोल पर केजी या फिर लिखा हो मोलल और या फिर लिखा हो स्मॉल एम, सो ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती है बेटा? ये इंडिकेट करती है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी. चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं. सो क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 70 ग्राम वाटर. 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद 70 ग्राम वाटर. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. हमें क्या करना है, इसमें मोलैलिटी फाइंड करनी है. तो मोलैलिटी फाइंड करना है हमें, तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर 1000 से इनटू कर देंगे. तो हमारे पास जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम. 15 ग्राम इसका गिवन मास हो गया. और NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 40 ग्राम. सो यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल. और जो सॉल्वेंट का वेट है हमारे पास 70 ग्राम दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई. 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. तो ये आ जाएगा आपका 75 अपॉन 14. सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.35 मोलल. इस तरीके से हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक. तो हमारे पास ये था फर्स्ट टॉपिक, हमारे पास क्या था? मोलैलिटी. और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हम करेंगे आज मास परसेंटेज. ये मास परसेंटेज हमने एक ही क्वेश्चन के बाद जस्ट शुरू कर दिया. इसका मतलब ये कि मास परसेंटेज से भी बेटा हम जो है मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसलिए मास परसेंटेज को अब अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे हम मास परसेंटेज का भी अप्लाई कर सकते हैं मोलैलिटी के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए. सो चलिए मास परसेंटेज को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मास परसेंटेज क्या होता है. सो मास परसेंटेज का मतलब आप देखिए कि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100. तो आउट ऑफ 100 जो है किसी कंपोनेंट का या किसी एलिमेंट का मास अगर कितना दिया हुआ है तो वही होता है हमारे पास मास परसेंटेज. सो इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? सो इट इज द मास ऑफ कंपोनेंट, it is the mass of component present in total mass of solution. So mass of component present in total mass of solution. So हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? mass percentage is equals to mass of component upon total mass of
सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 परसेंटेज किस में काउंट होता है बेटा, आउट ऑफ 100 में काउंट होता है। सो आप देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब मास परसेंटेज का जो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। सो मास परसेंटेज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ its 20 gram is mixed with 80 ग्राम वाटर। सो 20 ग्राम NaOH को अगर हम 80 ग्राम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमसे पूछा गया है कि NaOH का मास परसेंटेज बताइए आप। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो आप देखिए मास परसेंटेज हमें NaOH का अगर फाइंड करना है तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH, तो NaOH का मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, NaOH का जो मास दिया हुआ है हमारे पास 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम NaOH का मास हो गया अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 20 अपॉन 80, ये हो गया हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 20 अपॉन 100 इंटू 100। तो आप देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो मास परसेंटेज हमारे पास NaOH का दिया हुआ है कितना है, 20%। अगर फॉर द सेम क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंपोनेंट है, हमारे पास NaOH है और H2 है, तो NaOH का अगर 20% आ रहा है तो आप सोचिए कि भाई दो कंपोनेंट दिए हुए हैं और टोटल परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है और एक का परसेंटेज 20 दिया हुआ है, तो दूसरे का कितना होगा, दूसरे का होगा 100 माइनस 20 विच इज 80 आ जाएगा। सो मास परसेंटेज ऑफ H2O अगर हमसे पूछा जाता तो हम क्या करते, 100 में से 20 को क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आ जाता हमारा 80%। इसको हम फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, ऊपर आ जाता हमारे पास 80, नीचे आ जाता 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता, तो वो भी वहां से कितना आता हमारा 80% आता। सो हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।